Hey friends, welcome to my channel Awakening by दीप्ति। दोस्तों, आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ बातें जानेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाकई में होता क्या है। What is the law of attraction? In simple language, I just want to tell you that the law of attraction is a philosophy suggesting that positive thoughts bring positive results into a person's life, while negative thoughts bring negative outcomes. It is based on the belief that thoughts are a form of energy and that positive energy attracts success in all areas of life, including health, फाइनेंस एंड रिलेशनशिप्स। दोस्तों, ये बात मैं आपको हिंदी में बताना चाहूँगी। बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो फिलॉसफी है वो हमको ये सजेस्ट करती है कि पॉजिटिव थॉट्स हमारी लाइफ में या किसी भी पर्सन की लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स लाती है और नेगेटिव थॉट्स हमारी या किसी भी पर्सन की लाइफ में नेगेटिव आउटकम्स लाती है। ये इस बिलीफ सिस्टम पे डिपेंड्स है कि जैसे हम थॉट्स रखते हैं वैसे ही एनर्जी को हम अट्रैक्ट करते हैं। लाइक पॉजिटिव एनर्जी जो होती है वो सक्सेस लाती है हमारे एरियाज़ में, जैसे कि हमारी हेल्थ, फाइनेंस और रिलेशनशिप। दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में मैं आप सबको सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि अगर कोई भी पर्सन अगर अपने थॉट्स में, अपने विचारों में नेगेटिव सोचता है तो यूनिवर्स उसको नेगेटिव आउटकम्स ही देता है। और अगर कोई पर्सन अपनी लाइफ में या अपने मोमेंट में पॉजिटिव सोचता है या पॉजिटिव थॉट्स और वाइब्रेशन रखता है तो उसकी लाइफ में पॉजिटिव ही होता है। यूनिवर्स जो होता है हमारा किसी भी लैंग्वेज को नहीं समझता है। यूनिवर्स हमारी वाइब्रेशन को समझता है, हमारे थॉट्स को समझता है, हमारी एनर्जीज़ को समझता है। तो अगर जैसे ही हमारा दिमाग या हमारी सोचने लगेगी, अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, मुझे तो ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं अब कुछ नहीं कर पाऊँगा लाइफ में, मेरी लाइफ तो हेल बनती जा रही है, तो यूनिवर्स सोचेगा शायद जो ये बोल रहा है वही ये चाहता है या चाहती है, तो मैं इसके साथ वही करता हूँ, इसकी लाइफ ही हेल बना देता हूँ। दोस्तों, ये हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। इसका मतलब ये नहीं है कि गॉड हमें प्यार नहीं करता या समझता नहीं है, लेकिन जो गॉड ने हमें एक सोचने की, समझने की ताकत दी है, हम उसको अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इस कारण वो जो हमारा एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हम पर वर्क करने लगता है। इसी के साथ अगर हम अपनी लाइफ में या किसी भी मोमेंट पे ये सोचते हैं, अरे मैं तो बहुत सक्सेसफुल हूँ, मैं धीरे धीरे अपनी सक्सेस प्राप्त कर लूँगा, मेरी हेल्थ ठीक हो रही है, मेरे साथ तो सब कुछ अच्छा होता जा रहा है, या मैं इस चीज़ को कर लूँगा, या मैं बहुत खुश हूँ, तो यूनिवर्स उसी लैंग्वेज को समझेगा, हमारी वाइब्रेशन को समझेगा, हमारी सोच को समझेगा, हमारे थॉट्स को समझेगा, और वो ये सोचेगा, अरे ये तो सक्सेसफुल बनना चाहता है, अच्छे रिलेशनशिप चाहता है, अच्छी हेल्थ चाहता है, तो जो इसको चाहिए मैं उसको वही दूँगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोस्तों बेसिकली डिपेंड करता है 3 प्रिंसिपल्स से। 3 प्रिंसिपल्स होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, जो मैं जानती हूँ, जैसे लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। व्हाट इज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक? दिस लॉ सजेस्ट दैट सिमिलर थिंग्स आर अट्रैक्टेड टू वन अनदर। It means that people tend to attract people who are similar to them. But it also suggests that people
thoughts tend to attract similar results. Like negative thinking is believed to attract negative experience, while positive thinking is believed to produce desirable experiences. दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो डिपेंड करता है वो हमारे थॉट्स और विचारों पे डिपेंड करता है, अपनी वाइब्रेशन पे डिपेंड करता है। इसके कुछ प्रिंसिपल होते हैं, जिसमें से एक प्रिंसिपल लाइक अट्रैक्ट्स लाइक है, जो इस पर सीधा सीधा मैच करता है कि जैसे हम अपनी वाइब्रेशन रखेंगे, इसी तरीके के लोग हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते जाएंगे। लाइक जैसे हम थॉट्स रखते हैं जजमेंटल, या किसी को टीज करने के, या किसी के लिए गलत सोचने, नेगेटिव थॉट्स रखेंगे, तो हमारे जो आसपास के लोग हमें जो मिलेंगे, जो हमसे अट्रैक्ट होंगे, बात करना चाहेंगे, उनके भी मन में वो सिमिलर से विचार आएंगे। बेसिकली वही लोगों को हम अट्रैक्ट करेंगे, तो हमारी लाइफ उन्हीं के जैसी होती जाएगी। और ऐसे ही सिमिलर जैसे हम पॉजिटिव थॉट्स या वाइब्रेशन अपनी बनाए रखेंगे, तो हम ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते जाएंगे जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, हेल्दी रहते हैं, या लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं। तो हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी हम वही अट्रैक्ट करेंगे। दोस्तों, दूसरा प्रिंसिपल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, नेचर अबॉज अ वैक्यूम। This law of attraction suggests that removing negative things from your life can make space for more positive things to take their place. It is based on the notion that it is impossible to have a completely empty space in your mind and in your life. Since something will always fill this space, it is important to fill that space, while positivity proponents of this philosophy say। दोस्तों, ये जो प्रिंसिपल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वो हमें ये सजेस्ट करता है कि जब तक हम अपनी लाइफ से नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव सोच या नेगेटिव चीज़ें नहीं निकालेंगे, तब तक हम पॉजिटिविटी के लिए स्पेस नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हमारे दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, कभी भी हमारा दिमाग खाली नहीं बैठता। तो जब अगर हमारे दिमाग में नेगेटिविटी होगी या हम नकारात्मक सोच रखेंगे, तो वो हम पॉजिटिविटी से कभी भी फिल नहीं कर पाएंगे। तो जो ये एक प्रिंसिपल है, ये बोलता है जब तक हम अपने माइंड से या वाइब्रेशन से, बॉडी से नेगेटिविटी नहीं निकालेंगे, तब तक हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं आएगी। थर्ड प्रिंसिपल जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का है, वो है द प्रेजेंट इज ऑलवेज परफेक्ट। दिस लॉ फोकसेस ऑन द आइडिया दैट देयर आर ऑलवेज थिंग्स यू कैन डू टू इम्प्रूव द प्रेजेंट मोमेंट। व्हाइल इट माइट ऑलवेज सीम लाइक द प्रेजेंट इज somehow flawed, this law proposes that rather than feeling dread or unhappiness, you should focus your energy on finding ways to make the present moment the best that it can be। दोस्तों, सिंपल सी बात है, ये जो हमारा एक प्रिंसिपल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वो ये बोलता है कि प्रेजेंट मोमेंट हमेशा परफेक्ट है और परफेक्ट होता है, बट ये हम अपनी दिमाग की आंखों से नहीं देख पाते, क्योंकि हम इतना सोचते हैं, इतना दिन भर की चीज़ों में हम फ्यूचर को लेके, पास्ट को लेके इतना सब कुछ सोचते हैं कि हम प्रेजेंट मोमेंट को खो देते हैं अपने, हम फोकस नहीं कर पाते प्रेजेंट पर। अपने हम थॉट प्रोसेस को इतने दूर तक ले जाते हैं कि हम ये नहीं समझ पाते कि जो हमारे सामने एक पल है, जो प्रेजेंट मोमेंट का, जो हम रह के उसको सुधार सकते हैं, वो ना सुधार के हम फ्यूचर में हमें क्या करना है, या हम ये करेंगे तो वो हो जाएगा, ये कर लेंगे तो वैसा हो जाएगा, वही सोचते रहते हैं और प्रेजेंट मोमेंट को निकाल देते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है इसमें कि अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में रहकर ये सोचेंगे
कि ये बहुत अच्छा मोमेंट है और हैप्पी रहेंगे, इंजॉय करेंगे लाइफ को, उस मोमेंट को। एनर्जी अपनी हम वहाँ लगाएंगे अपने प्रेजेंट में, चाहे हम किसी भी कार्य में हों, किसी जॉब में हों, फैमिली में हों, किड्स हों, हाउसवाइफ हों, कोई भी चीज़ में हम किसी भी एरिया में हों, अगर हम ये सोचेंगे कि हमारा प्रेजेंट अच्छा है और हम इसको एंजॉय कर रहे हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे इस चीज़ में हमें बहुत साथ देगा और हमें हमेशा खुश रखेगा और हमारी लाइफ में हमेशा खुशियाँ और सक्सेस आएंगी। तो ये तीनों जो प्रिंसिपल थे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थे, जो मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बताया। और भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैं वीडियोस जल्दी ही बनाने वाली हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।